गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद शीतल मैम। मैंने आपको 11th क्लास की बायो का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट करवा दिया है दोनों वीडियोस में। वो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। पीछे 2 वीडियोस बनाई हुई हैं इस चैप्टर के ऊपर। एनसीईआरटी डीपली एक्सप्लेन की थी मैंने आपको। अब मैं क्या करवाऊँगी, इसका ही एक्सरसाइज आगे करवा रही हूँ। इसकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर डीपली करवाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं से ही क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको मैं ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कीजिएगा। 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बायो का द लिविंग वर्ल्ड। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड, कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई क्यों किया गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का क्या रीज़न था, इसमें ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें हम बताएंगे। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करते टाइम भी बताया था कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई क्यों करना पड़ा, क्योंकि एक अर्थ पर, हमारे अर्थ में मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टीपल मतलब हर टाइप्स के, बहुत ज़्यादा टाइप्स के, अलग अलग शेप के, कलर के, इतने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या और किस में जाता है। तो उनकी स्टडी करना इम्पॉसिबल है। ये देखो, स्टडी ईच ऑफ दैम इज़ इम्पॉसिबल। तो उनकी स्टडी के लिए क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया हर एक ऑर्गेनिज्म को। उनको किसके बेस पे, उनकी आइडेंटिफिकेशन पे, उनको नॉमेनक्लेचर पे, एंड फाइनली क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उनको क्लासीफाई किया गया उनकी आइडेंटिफिकेशन करके, उनके अलग अलग उनके करैक्टर्स को देखा गया, ताकि हर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करके एक ग्रुप में डाला जाए, एक कैटेगरी दी जाए, जिसकी वजह से उनकी स्टडी आसान हो जाए। हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका रहा है, एक अच्छा वे है, ताकि उनको स्टडी करने में इजी हो जाए। पूरी जो भी इंसेक्ट्स वगैरह मिले हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मैमल्स हैं, सबको डिवाइड किया गया और उनको हर एक ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में, टैक्सोन में डाला गया। और इससे ये पता चला कि कौन सा ऑर्गेनिज्म में कितनी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस करके उनकी स्टडी आसान हो गई। और हमें भी ये पता चला कि हाँ, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसमें ये आता है, तो इसकी ये सिंपलिसिटी से पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें ये कैरेक्टर्स होंगे। सबसे आसान तरीका था, इसलिए उनको डिवाइड किया गया, उनकी क्या किया गया, उनको क्लासीफाई किया गया। वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, वाई आर द क्लासिफिकेशन, यस पूछा है, सॉरी, वाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। इसमें पूछा आपसे कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो चेंज क्यों होता रहता है। कि आपने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम को चेंज किया जाता है, कई नई वैरायटी आ जाती है तो उसमें डाल दिया जाता है, कुछ अलग कर दिया जाता है, नए नए सिस्टम्स आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसमें बोला मिलियन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स माइक्रो फाउंड इन ऑन अर्थ। बहुत ज़्यादा टाइप्स के हमने प्लांट्स में एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं हमारी अर्थ के ऊपर। मैनी ऑफ दीज हैव बीन फाउंडेड आइडेंटिफाइड द साइंटिस्ट, मतलब इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आइडेंटिफाई करते हैं साइंटिस्ट, जिसकी वजह से हर रोज़ एक डिस्कवरी होती है। और उस डिस्कवरी के अकॉर्डिंग हमारी जो क्लासिफिकेशन है, अगर कुछ नया, अगर हमारी लाइफ में कुछ डिस्कवर हुआ है, कोई स्पीसीज़ कोई नई डिस्कवर होकर आई है, तो उसको अगर हम पुट करेंगे किसी क्लासिफिकेशन में, किसी भी कैटेगरी में, तो उसके अकॉर्डिंग, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसमें डाला जाएगा। अगर चेंज करने का लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा तो उसको भी चेंज किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दिस क्रिएट द रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज दी, वो एक सिस्टम, एक स्पीसीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें किस में डाला जाएगा, किस क्लासिफिकेशन, किस कैटेगरी में डाला। अगर उसको रिक्वायरमेंट अलग होगी तो उसको अलग तरीके से डाला जाएगा, तो इसलिए उसमें चेंजेस होते रहते हैं। यस, वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है आपसे, What different criteria would you choose to classify people that you meet often? Yes. इसमें आपसे पूछा है थर्ड क्वेश्चन में कि ऐसा अगर आपको पीपल को क्लासीफाई करना पड़े तो आप कैसे के अकॉर्डिंग आप उसमें, अगर आप मिल रहे हो, अगर मान लो आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, आप उनको किस क्राइटेरिया से उनको क्लासीफाई करोगे क्लास में। तो अगर मान लो आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो पहले आप क्या देखोगे कि 20 गर्ल्स हैं, 20 बॉयज़ हैं। आप उनमें से
20 बॉयज़ और गर्ल्स का ग्रुप बना दिया गया है, लेकिन अब उसको भी क्लासीफाई करना पड़ेगा आपको। तो कैसे करोगे, क्या देखोगे कि सरनेम देखना है। क्या पता एक सरनेम के 4 बच्चे हों आपकी क्लास में, 4 स्टूडेंट हो या 5 स्टूडेंट हो, अब उसके बेस पे आप उनको डिवाइड करोगे। ये देखते हुए आप क्या, कई बार ऐसा होता है कि हाइट वाइज भी हम डिवाइड कर सकते हैं। हर एक क्राइटेरिया आप डिपेंड करोगे किस क्राइटेरिया को लेकर आप बच्चों को डिवाइड कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो। ये देखते हुए हम आप ये देखेंगे पीपल जो हमें मिले हैं, जो स्टूडेंट हमें मिले हैं, हम उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम उनको डिवाइड करते जाएंगे। फाइनल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन विल डिपेंड ऑन द रोल। कई बार हम रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर देते हैं। ये देखो इसमें जो लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स को उनकी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी, पर्टिकुलर नेम के अकॉर्डिंग या फिर हाइट के अकॉर्डिंग या फिर हम उनके सरनेम के अकॉर्डिंग या रोल नंबर के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। What do we learn from identification of individual and population? इसमें पूछा है आपसे कि आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ, इसमें से आपको क्या सीखने को मिला कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में आइडेंटिफिकेशन करना, उसकी क्लासीफाई करना, तो आपको क्या सीखने को मिला उसमें। तो हम बताते हैं कि आइडेंटिफिकेशन में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द नॉलेज ऑफ साइंटिस्ट, yes, the knowledge of characters of an individual or its entire population help in identification of similar। हमने देखा कि अगर कोई भी चीज़ की क्लासिफिकेशन करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस इंडिविजुअल की, उस पॉपुलेशन की सिमिलरिटीज़ देखी जाए, डिसिमिलरिटीज़ देखी जाए, मतलब डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़, कि उसमें क्या सिमिलरिटीज़ आ रही हैं, क्या सेम है, क्या डिफरेंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही तो हम बता सकते हैं कि उसके किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो हमें ये सीखने को मिलता है कि हर एक क्लासिफिकेशन की जाएगी तो उनकी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ को देखकर ही की जाएगी। डिसिमिलरिटीज़ अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इट हैज़ द साइंटिस्ट क्लासीफाई। इससे पता चलता है कि हाँ, इसी से पता चलेगा कौन सी किसको कैटेगरी में डाला जाएगा, और उससे ही हेल्प मिलती है कि क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासीफाई किया जाएगा। वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटन नेम। मैंने आपको इसका करेक्ट एरिया लिखने का तरीका बताया था नोमेनक्लेचर में कि मैंजीफेरा इंडिका, पहले तो पहला लेटर कैसा होगा, कैपिटल। जेनस का पहला जो कैपिटल लेटर होगा वो होगा कैपिटल, और जब हम स्पीसीज का नाम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैसा होगा, स्मॉल। पहले वाले में तो बड़ा लिखा हुआ है, स्पीसीज का फर्स्ट कैपिटल, फर्स्ट जो लेटर है स्पीसीज का इंडिका का कैपिटल है, लेकिन सेकंड वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इंडिका का स्मॉल लेटर लिखा हुआ है, आई स्मॉल है। तो हमें क्या पता चला कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही है, मैंजीफेरा इंडिका। तो हम इसका पढ़ते हैं, देखिए। In binomial nomenclature, the genus species of always starts with a capital, whereas the specific name start with a small letter. Therefore, the correct option is the Mangifera indica B. B indica small, I small होना चाहिए। We move our next question. Define a taxon. Given some example of taxa at different hierarchical level. इसमें बताया गया कि टैक्सोन क्या है, इसमें बताइए, एग्जाम्पल्स भी दीजिए। Each unit of कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, हर एक कैटेगरी को क्या बोला गया है, टैक्सोन। हर कैटेगरी जो भी क्लासिफिकेशन हुई, कैटेगरी आई, उसको टैक्सोन कहा गया। इट रिप्रेजेंट ए रैंक, उससे हमें क्या मिली, एक रैंक। ये एक रैंक को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल द बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। सबसे पहले क्या हमने पढ़ा था स्पीसीज के बारे में, मतलब वो भी खुद एक रैंक के बारे में बताया, स्पीसीज एक रैंक है। फिर जीनस आई, फैमिली आई, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न, और फिर किंगडम आया। सबसे ऊपर वाली जो आई हमारी वो किंगडम थी। मतलब ये हर एक रैंक के बारे में बताएगा। जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे रैंक बढ़ती जाएगी। बस टैक्सोन हमारी एक कैटेगरी और एक रैंक के बारे में बताता है। हरिकल लेवल्स मैंने आपको पढ़ा दिए कि PCOFGS, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। आगे कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। देखो सब 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ABC। सबसे पहले आप लिखोगे सही ऑर्डर जो आपने याद कर रखा है कि किंगडम, फाइलम। मैंने क्या कर रखा है, ऊपर वाली के किंगडम से स्टार्ट करके याद कर रखी है। आप कैसे भी याद कर सकते हो, नीचे से या ऊपर से। मैंने ऊपर से याद की हुई, आप नीचे से भी याद कर सकते हो। जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो हमने देखा कि ए और सी में ही सही हमारी कैटेगरी की ये सही सीक्वेंस दे रखी है, स्पीसीज, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, और सी में स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फाइलम। बी में गलत है।
इसी से हमें पता चलता है कि हाँ ये दोनों सही हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछते हैं, ट्राई टू कलेक्ट ऑल द currently accepted meanings of the word species. Discuss with your teacher the meaning of the species in case of higher plants and animals on one hand and bacteria on the other hand. इसमें तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपके पास एक हाथ में तो बैक्टीरिया और एक हाथ में बड़े बड़े प्लांट्स और एनिमल्स, एक साइड में प्लांट्स एनिमल्स वगैरह हों, एक साइड में हो आपके पास वन हैंड में बैक्टीरिया, तो आपको उनको कैसे क्लासीफाई करोगे स्पीसीज लेवल पे? स्पीसीज लेवल पे आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे क्लासीफाई करोगे? देखो स्पीसीज लेवल वहाँ चला जाता है बिल्कुल लोवेस्ट लेवल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमने देखा था सिमिलरिटीज़ देखी जाएंगी। यहाँ पर देखो इसमें लिखा हुआ है इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द बेसिक टेक्सोनॉमिकल रैंक। सबसे पहले ये बेसिक टेक्सोनॉमिकल रैंक है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले सिमिलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप हमें देखा जाएगा यहाँ पर, दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, कि वे आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकें अंडर नेचुरल कंडीशंस टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये ऑफस्प्रिंग बना सके इंटरब्रीडिंग करके। सबसे पहले जो जनरल उनका जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके बेस पर ही हम स्पीसीज पे डिवाइड करते हैं। देयरफॉर ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स दैट आर रिस्पेक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ए स्पीसीज। एक टाइप का सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे बिल्कुल सिमिलर, उनको एक स्पीसीज में डाल दिया जाता है। ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं उनके जीन पूल को लेके, जीन्स को लेके कि कौन से वो जीन शेयर कर रहे हैं आपस में, उस लेवल को देखते हुए हम स्पीसीज को डिवाइड करते हैं। और कुछ इसमें ज़्यादा पूछा नहीं गया आपसे, इतना घबराने की बात है नहीं। आगे हम बात करते हैं डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस। ये पहले भी मैंने आपको करवाया था। इसमें क्या क्या होता है देखो, फाइलम होता है, देखो प्राइमरी डिवीजन ऑफ किंगडम, किंगडम से आने वाली, किंगडम के बाद पहले, किंगडम से पहले फाइलम आ रहा था, ये वही है प्राइमरी डिवीजन ऑफ किंगडम। इट इंक्लूड टू और मोर रिलेटेड क्लासेस ऑफ एनिमल्स। ये दो क्या रखता है, इंक्लूड करता है टू क्लासेस, प्लांट्स इंस्टेड ऑफ फाइलम। मतलब प्लांट्स क्या रखते हैं, एनिमल्स तो फाइलम, प्लांट डिवीजन यूज़ करेंगे। प्लांट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिवीजन, और एनिमल्स के लिए हम फाइलम यूज़ करते हैं, क्लास। क्लास इज ए टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ कंसिस्टिंग वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। क्लास में ऑर्डर आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलकर एक क्लास बनाते हैं। मैंने आपको बताया था मैमिलिया इंक्लूड मैनी ऑर्डर्स, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलकर, ऑर्डर्स के बेस पे हम क्लास, ऑर्डर्स मिलकर एक क्लास बनाते हैं। फैमिली, ये देखो फैमिली के बारे में बताया गया है, टेक्सोनॉमिक ग्रुप कंटेनिंग वन और मोर रिलेटेड जेंडरा इन प्लांट्स। मतलब बहुत ज़्यादा जेंडरा मिलकर एक फैमिली बनती है। जैसे वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उनके देखे जाएंगे तब जाकर एक फैमिली बनती है, कि दोनों के वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम हों, फीचर्स सेम हों। ऑर्डर इज अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप और फैमिली। फॉर एग्जांपल इसमें बोला गया है टेक्सोनॉमिक ग्रुप कंटेनिंग वन और मोर फैमिलीज। ये ऑर्डर बनेगा, बहुत सारी फैमिलीज को मिलाकर एक ऑर्डर बनाया जाता है। फैमिली पहले क्या होता है, फैमिली को, दो फैमिलियों को मिलाकर एक ऑर्डर में आ जाएंगी, जैसे कि कार्निवोरा इंक्लूड मैनी फैमिलीज। ऐसे ही जैसे कार्निवोरा है वो बहुत सारी फैमिलीज इंक्लूड करता है अपने आप में, बहुत सारी फैमिली मिलकर एक ऑर्डर बनाएंगी। और ऑर्डर मिलकर क्या बना रहे थे, क्लास। और फाइलम, फाइलम क्या बना, कैसे बना हुआ है, क्लास फाइलम बनता है बहुत सारी क्लास के मिलकर, और एक दो फाइलमों और किंगडम तो है ही सबसे बड़ा, सभी फाइलमों को मिलाकर एक किंगडम बन गया। ओके, वी मूव आउट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज आल्सो ए पार्ट जीनस। जीनस इज, ये मैंने आपको बताया था, दो स्पीसीज को मिलाकर एक जीनस बनता है। देखो सोलानम इंक्लूड मैनी स्पीसीज सच एज, ये मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है, निग्रम, मेलोजेंड्रा, ट्यूब्रोसम, इन सब को मिलाकर एक जीनस बनता है। बहुत सारी स्पीसीज मिलकर एक जीनस बनाती हैं। वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज़ द की हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन। ये आपका शायद इसमें मैंने देखा है कि ये कटा हुआ है की वाला, वो पहले ये आता था लेकिन अब इसमें है नहीं। आपकी जो नई बुक आती हैं शायद इसमें ये एक्सरसाइज वाली बुक में, और नए जो आपका चैप्टर इंक्लूड हुआ है इसमें ये जो टॉपिक था ये कट हो रखा है। ओके, वी मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। इलस्ट्रेट द फॉलोइंग
टैक्सोनॉमिक विद सुटेबल एग्जांपल्स। ये पूछा गया किंगडम फाइलम, जो किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, इन सब के एक करके इनके हमारे क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल साथ साथ में लिखो। जैसे किंगडम में प्लांटा ले लिया, डिवीजन क्या होगी एंजियोस्पर्म, क्लास क्या होगी डाइकोटिलेडोन, ऑर्डर क्या होगा सोलानेल्स, फैमिली सोलानेसी, जीनस सोलानम, स्पीसीज मेलोन जेना। ऑर्गेनम एनिमल्स की बात करेंगे, किंगडम एनिमिलिया, फाइलम कोल्डेटा, क्लास एविस, ऑर्डर क्लुम फाइब्रोमस, फैमिली कोलम्बिडा, जीनस कोलम्बा, स्पीसीज लीविया। तो हमने देखा कि सब के अलग अलग एग्जाम्पल्स। यस फिनिश, दिस इज द फिनिश। ओके, हमने देखा कि सब सारी जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन करवाया गया है ना आपका, ये सारी आपकी एनसीईआरटी की बुक में है 11th क्लास का एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर के। और मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको 11th क्लास के सेकंड चैप्टर भी करवाऊंगी स्टार्ट। ओके, एंड आप ये अगर आपको ये क्वेश्चंस लिखने हैं तो आप वीडियो रोक कर देख कर लिख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।